अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों, आज मैं एक तवील वक्त के बाद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैक्सिमम तकरीबन 2 वीक हो चुके हैं दोस्तों। उस दौरानिए के अंदर मैं अपने रिंग नेक बेबी की प्रोग्रेस आप सभी दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सका। उसके लिए आप सभी दोस्तों से माजरत खा हूँ और उनमें से कई दोस्तों से भी माजरत खा हूँ क्योंकि मैं कई के जवाबात में वक्त पर नहीं दे पाया। यूट्यूब के और बहुत से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्त और कई अजीज़ दोस्तों के मैं जवाबात नहीं दे सका, लेकिन मैंने उनको हर मुमकिन इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि जैसे ही इंशाल्लाह मेरी तबीयत बेहतर होगी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। चले आए दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने 3 रिंग नेक बेबीज़ की प्रोग्रेस शेयर करने लगा हूँ। उनमें से 2 वो हैं जो मेरे प्रीवियस क्लच के बच्चे थे, जो 3 थे जिनमें से एक सेल कर चुका था, जो आप अक्सर वीडियोस में देखते होंगे। सोहेल भाई के पास जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है उसकी भी। और दूसरा मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ जो मेरे पास जो प्लम हेड के साथ जो मैंने अपने पास रोके थे 2 बच्चे, जिनको मैं हैंड टाइम कर सकूँ और आया बाद में मैं उनको टॉकिंग पर लेकर आ सकूं। दोस्तों माशाल्लाह से अभी वो 2 तो बबलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जो उनसे जो प्रीवियस जो क्लच था माशाल्लाह वो तो बहुत ही भरपूर तरीके से बोलता है। इंशाल्लाह मैं उसकी कभी सीक्रेट में वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन चले आज आपके साथ मैं जो शेयर करने लगा हूँ और कुछ चीज़ें मैं बतलाने लगूँगा, ज़रा गौर से देखिएगा इस वीडियो को और जान सकें। अगर आप जानना चाहते हैं आप रिंग नेक के हवाले से बहुत कुछ, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को। दोस्तों अभी जो आपके सामने जो रिंग नेक बेबीज़ जो नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक ये और दूसरा वो सामने वाला। दोस्तों इनकी एज तकरीबन 4 महीने से ऊपर है, जबकि जो आपके सामने जो ये रिंग नेक बेबी जो बैठा हुआ है दोस्तों, इसकी एज है तकरीबन पिछली 25 सितंबर को ये निकला था बच्चा, और आज तकरीबन जो डेट है वो है तकरीबन 7 नवंबर है। तो दोस्तों अगर इस लिहाज से अगर हम इसकी एज काउंट करें तो दोस्तों ये तकरीबन 1 महीना 13 दिन का हो चुका है माशाल्लाह से। अभी माशाल्लाह ये तकरीबन इसके मुकम्मल फेदर्स निकल चुके हैं, इसके पर इसकी तमाम कलियां निकल चुकी हैं। बस अभी इसके कुछ पर हैं जो अंदरूनी हैं जो बाकी हैं निकलना, उसके अलावा मुकम्मल इसके फेदर आ चुके हैं। साथ ही में अब इसकी टेल थोड़ी और बड़ी होने लगेगी जैसे जैसे ये थोड़ा प्रोग्रेस में आएगा और मज़ीद दोस्तों। लेकिन अभी तक ये सेल्फ फूड नहीं हुआ, अभी ये फीड पर ही है। अभी मैं इसको जो खिला रहा हूँ अभी तक दोस्तों मैंने इसे कुछ भी नहीं खिलाया। मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ रोटी भिगोकर जो मैंने आपको तरीका बतलाया था वो, और उसके साथ कभी रोटी होटल की रोटी जो अमूमन बाज़ार में मुहैया होती है दोस्तों, वो भिगोकर खिलाइए। और साथ ही मैं ब्रेड का इस्तेमाल भी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मेरे तमाम रिंग नेक जो भी जितने भी हैं वो माशाल्लाह से रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है कि आपके तोते या कोई भी बर्ड्स हो दोस्तों, अगर वो रोटी खाते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छे इनकी सेहत रहेगी। तो वैसे अभी मैं चाहता हूँ दोस्तों ये बहुत जल्द सेल्फ फूड पर आ जाए। उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, आपको अपने रिंग नेक बेबी के ऊपर थोड़ी ख़ासा नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब ये अपनी बढ़ती हुई एज में आने लगेगा तो दोस्तों इसके अंदर कुदरती कुतरने वाली एक आदत आ जाएगी। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे मैंने अपने जिस केज में इसको रखा हुआ था पिंजरे में, इसकी कंडीशन तो कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी यही अवेलेबल था। तो दोस्तों मैंने इसमें चिक बोर्ड का एक गत्ता लगाया हुआ था, तो अभी ये इसको कुतरने लगा है, खाने लगा है। तो दोस्तों ये इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं इसको जैसे ही मैं सुबह फीड कराता हूँ उसके बाद मैं इसको प्लम हेड के साथ जो मेरा दूसरा केज है बड़ा,
उसमें मैं इसको छोड़ देता हूँ ताकि ये उसको देखकर दाना उठाने लगे। ठीक है, अभी इसकी एज तो नहीं हुई है दाना खाने की, लेकिन ये अभी से कुतरना सीखेगा तो दोस्तों ये बहुत जल्दी सेल्फ फूड पर आ जाएगा। साथ ही में अभी मैं इसको तकरीबन इसकी जो 1 महीना 10 दिन की एज हो चुकी है, तो अब मैं इसको चना भिगोकर, चना यानी कि तकरीबन 1 दिन इसको भिगोने के बाद फिर उसको आप छिलका उतार लें तो ये चने की दाल बन जाएगी वो। तो दोस्तों आपने उसको थोड़ा सा इस तरीके से पिचकाना है नीचे ज़मीन के ऊपर रखकर, और फिर इसके हलक से नीचे उतार देना है। जिस तरीके से मैंने आपको फीड का तरीका बतलाया दोस्तों, उसी तरीके से आपने इसको चने की दाल भी फीड करा सकते हैं। वैसे तो मैं इसको जब शाम में, रात में जब इसको फीड कराता हूं तो दोस्तों उस वक्त ये मुझसे दाना मांगता है, जबकि दिन के अंदर ये मुझसे दाना नहीं मांगता इतना खासा। दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे ये भी रिंगनेक बेबी देखें आप, ये बुरादा कुतर रहा है। तो दोस्तों ये आदत इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और दूसरा, ये मेरे जो रिंगनेक बेबी हैं दोस्तों, ये तकरीबन 5 महीने के होने वाले हैं। अभी माशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर बबलिंग करते हैं। और साथ में जो मैंने आपको अपनी एक फ़ीमेल दिखाई थी दोस्तों, ये उसकी मुकम्मल तो नहीं, बहुत अच्छे से उसकी नकल भी उतारता है। जिस तरीके से वो बोलती है किए चपाए चपाए, तो दोस्तों ये भी उस तरीके से निकालता है। और दूसरा, ये मुझसे हैंड टाइम बहुत अच्छे हैं ये दोनों। मैं जब भी अंदर जाता हूँ केज में तो ये तो दोस्तों ये मेरे ऊपर यानी कि कंधे पे चढ़ जाता है, कभी मेरे सर के ऊपर चढ़ जाएगा उड़ के बैठ के। और वैसे माशाल्लाह ये अभी बोलता भी है। आप अगर इसको देखें तो दोस्तों, मिठू, और इसको भी ज़रा वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने का भी बड़ा शौक़ है। मैं जहाँ भी कैमरा ले जाता हूँ तो दोस्तों ये उसी के पीछे पीछे आता रहता है। और इसके साथ एक पट्टा ये भी है जिसकी चोंच क्या नाम है टूट चुकी थी, आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में नज़र आएगा। लेकिन अभी माशाल्लाह इसकी चोंच बखूबी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी इनका जेंडर मैं आपको परफेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे लिहाज से जो इनका जेंडर है दोस्तों, सेहत के लिहाज से तो ये मेल का जेंडर है। और इसका हेड भी आप देखें तो गोल है और छोटा है, जबकि दूसरे वाले का हेड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो मुकम्मल मुझे प्रॉपर मेल लगता है। जबकि इसकी आदत और बिहेवियर से मुझे फ़ीमेल लगती है, लेकिन ये फ़ीमेल नहीं है, क्योंकि इसका रिंग का कलर अगर भी आएगा तो दोस्तों आपको बज़ाहिर पता लगेगा। लेकिन जब ये तकरीबन 12 महीने के हो जाएंगे तो दोस्तों फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ कि आया ये मेल बनेंगे या ये फ़ीमेल बनेंगे। और साथ ही में अभी जो मेरे पास जो अपना रिंगनेक बेबी है जो अभी है दोस्तों, उसके चांसेस तो मेल के हैं, क्योंकि उसकी जो चोंच है, चोंच का जो कलर है वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। लेकिन जितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो वो नहीं बता सकता कि आया आपका रिंगनेक बेबी मेल है या फीमेल है। लेकिन आप जब इनसे लगाव रखते हैं तो दोस्तों आपको कुछ बिहेवियर में तब्दीली देखने में आएगी, और आप अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए आप बतला सकते हैं कि आया मेल है या फीमेल है। आप तकरीबन 80% चांस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं अपने इस रिंगनेक बेबी को अपना फीड कराने के बाद मैं इसको प्लम हेड के केज में छोड़ देता हूँ, जहाँ ये बाखूबी ऊपर नीचे इधर उधर यानी कि टहलता रहता है, जिससे इसकी सेहत पर काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, इसका हाजमा सही रहेगा। क्योंकि मैं जब इसको इस केज में रखता हूँ तो दोस्तों ये सिर्फ नीचे बैठा रहता है, जबकि ये उस केज के अंदर अभी थोड़ी अटकेलियाँ करने लगा है, इधर से उधर चढ़ने लगा है। जबकि ये तो बहुत ज़्यादा ही शैतान है। मेरे ये जो फट्टे हैं दोस्तों, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बबलिंग करते हैं। मैं अगर अभी दिखा सकूं आप दोस्तों को, कोशिश करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी इनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। और साथ में ये आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये आपस में जब भी होते हैं तो ये लड़ते ही रहते हैं। केज के अंदर भी एक दूसरे को सही तरीके से खाने नहीं देते। ये छोटा वाला जो है ये बहुत ज़्यादा शैतान है।
जबकि बड़ा वाला इतना तंग नहीं करता खाने पीने में, जबकि ये जो है मेरे जो सीधे जहाँ अंगूठा दिख रहा है आपको दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाने लगा था जिसमें आपको मैं बताने वाला था कि आया आप किस तरीके से मेल फीमेल यानी कि कंपैरिजन कैसे डिफरेंस इनका क्रिएट कर सकते हैं या जान सकते हैं कि आया ये मेल है या फीमेल है इनकी अडल्ट एज से आने से पहले। लेकिन दोस्तों इनकी जो टेल है वो झड़ रही है क्योंकि अभी मौसम तब्दील हो रहा है। तो दोस्तों ये विंटर यानी कि मौसम सरमा यानी कि सर्दी के लिहाज से अपने नए फेदर लाएंगे यानी कि पर लाएंगे। तो दोस्तों अभी इनमें से मेरे काफ़ी सारे पेयर ने अपने पर झाड़ना शुरू कर दिए हैं। उनमें से कुछ पट्टे ये भी हैं जो पर झाड़ने लगे। अभी इसने दोस्तों इसकी तो टेल क्या नाम है झड़ रही है क्योंकि ये कुछ अपनी टेल को कुतर रहा है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी तरीका बतलाऊंगा कि अगर आपका कोई रिंगनेक या कोई ऐसा बर्ड हो जो यानी कि ऐसी चोंच रखते हो जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो, तो दोस्तों आपने कैसे उनकी केयर करनी है कि आया उनकी मुकम्मल टेल आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको फिर भी मैं दोबारा वही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और हल्दी लेनी है। हल्दी थोड़ी सी कड़वाहट रखती है तो दोस्तों ये अपने उस ज़ख़म को दोबारा नहीं छुएंगे। दोस्तों अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसकी टेल के अंदर ज़ख़म हो रहा है। यहाँ अगर आपको दिख सके इसमें कैमरे में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप अगर देख सकें तो ये फीमेल जो है ये फटा जो है ये अपने फेदर यानी कि टेल को नोच रहा है। इसकी जैसी कोपलें निकलने लगती हैं और ये दोबारा उन कोपलों को फाड़ देता है जिसके बाइस वो कलियां नहीं निकल पाती, वो वहीं डैमेज हो जाती हैं और फिर ये उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है यानी कि तोड़ देता है। तो दोस्तों अगर ये ऐसा ही सिलसिला रहा तो इसकी टेल बढ़ना मुश्किल हो जाएगी। तो आपने करना सिर्फ ये है, आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, वो इसकी ज़ख़म पर लगाना है, फिर वो साथ में हल्दी लेकर लगा देनी है। फिर ये अपनी टेल को या अपने उस ज़ख़म को दोबारा नहीं छुएगा। आप अगर देखेंगे तो दोस्तों ये मैं इसको देखता हूँ फारिग अक्सर औकात में, तो ये दोस्तों अपनी टेल के अंदर ही लगा रहती है और ये उस ज़ख़म को बार बार कुरेदते रहता है। आप इसको देख सकते हैं मिट्टू, ये माशाल्लाह मेरे साथ काफ़ी अच्छे अटैच हैं, हैंड टैम भी है। मिट्टू 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 बेटे मिट्टू। दोस्तों आपको बढ़ती हुई एज में आपको काफ़ी सारे डिफरेंस दिखेंगे। उनमें से एक डिफरेंस आप इनके आँख के अंदर रिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये बड़े होते रहेंगे तो दोस्तों आप इनकी फेदर में आप जो इनका डिफरेंस ले सकते हैं वो है इनकी टेल से। मैं आपको इंशाल्लाह जब इनके अभी पर झड़ जाएंगे, अभी दोबारा नए पर ले आएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से मेल फीमेल का डिफरेंस भी बतलाऊँगा। मिट्टू
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो और देखते रहिए दोस्तों मेरा चैनल, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों इंशाल्लाह मैं अभी इनके पर झड़ जाएं, ये मौसम में सरमा यानी कि सर्दी के पर ले आएँ अपने न्यू, तो दोस्तों फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि आया आप किस तरीके से जान पाएंगे कि इनकी अडल्ट एज से पहले कि आया ये मेल है या फीमेल है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।